हाँ जी, अपने बात करते हैं हिंदी वर्ण विचार पे। तो सुनना नई क्लास के साथ में, तो जल्दी से जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बात फ्राटेदार क्लास में आपका स्वागत है। तो टॉपिक का नाम अपना हिंदी का वर्ण विचार। सुनना 5 मिनट में इसका निचोड़ निकाल देते हैं। वर्ण वर्ण की बात करते हैं। वर्ण वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि को ही वर्ण में लिखते हैं। ध्वनि वर्ण दो प्रकार की होती है, एक तो स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। स्वर व व्यंजन होते हैं। ध्वनि की वर्ण दो प्रकार के, स्वर व व्यंजन। स्वरों की बात करते हैं। स्वर टोटल 11 होते हैं, मानक रूप से 13 होते हैं। स्वर टोटल 11 होते हैं, मानक रूप से 13 होते हैं। जहाँ पे मैंने पढ़ा रखा है उनके लिए तो बहुत आसान है, रिवाइज क्लास है, फ्राटेदार क्लास है। अच्छा, स्वर 11 होते हैं, मानक रूप से 13 होते हैं। स्वरों की अगर मैं बात करता हूं तो उत्पत्ति के आधार पे स्वर, उत्पत्ति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं। ए होता है, ई होता है, ऊ होता है, ऋषि होता है। उसके बाद में संधि स्वर होते हैं। संधि स्वर 7 होते हैं। बच गए वो सारे संधि स्वर होते हैं। अच्छा, फिर जाति के आधार पे स्वर दो प्रकार के होते हैं, सहजातीय, विजातीय। सहजातीय और विजातीय स्वर होते हैं। सहजातीय जो समान जाति, ए आ इसकी, ई इसकी, ऊ समान जाति वाले सहजातीय। बच गए वो सारे विजातीय होते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ जिहा उच्चारण के आधार पे, जिहा उच्चारण के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अग्र भाग से जो बोले जाते हैं, मध्य भाग से बोले जाते हैं, पश्च भाग से बोले जाते हैं। अग्र भाग से तो बोला जाता है ई, जिसकी ध्वनि तिखी होती है, ई ए। मध्य से तो ए। बच गए वो सारे पश्च भाग से। जिहा प्रयत्न के आधार पे बात करते हैं। जिहा प्रयत्न के आधार पे स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विव्रत, अर्धविव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत, अर्ध संव्रत। विव्रत में तो आ है, आ से औरत ने ऐनक पहनी है, औरत ने ऐनक पहनी, औरत ने पहनी ऐनक पहनी है, औरत ने ऐनक पहनी है। उसने मुझे ईयू कहा, ईयू कहा, ईयू कहा। उसके बाद में ईयू, ई दोनों आ जाएगा। ईयू कहा, ओए, ओए इसमें आ जाए ओए। ठीक है, जिसने मेरे से करा उसके लिए बहुत आसान है रिवाइज करने के लिए आगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ होठ की आकृति के आधार पर स्वर दो प्रकार की होते हैं। एक तो कौन सा? वृत्ताकार, वृत्ताकार। एक होठ की आकृति पे अवृत्ताकार होता है, एक वृत्ताकार और एक वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार जिसको बोलने में होठ की आकृति गोल होती है, ओ बच के वो सारे अवृत्ताकार में आएंगे। उसके बाद में अगर मैं स्वरों के उच्चारण स्थान की बात करता हूँ, स्वरों के उच्चारण स्थान के आधार पे, उच्चारण स्थान पे आधार पे तो याद करना, तो एक लाइन याद करना, कत मओ, कत कओ, कत मओ, कत कत कओ, कत मओ, कत कओ। उच्चारण स्थान कैसे कंठ्य, तैसे तालुव्य, मैं से मूर्धन्य, मैं से मूर्धन्य, ओ से ओष्ठ्य, ओ से ओष्ठ्य। कंठ तालुव्य, कंठ तालुव्य, कंठ ओष्ठ्य, कंठ ओष्ठ्य। कंठ में तो ए आ, तालुव्य में ई, मूर्धन्य में ऋषि, ओष्ठ्य में ऊ। कंठ तालुव्य में छोटा है, बड़ा है, इसमें छोटा हो और बड़ा हो। ये आपके स्वरों का वर्गीकरण यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। इतनी सी बात आपको यहाँ से याद रखनी, ये आपके स्वर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। बेसिक 5 मिनट की क्लास में जो आपको मैंने क्लास में करवाया वो आपको मैंने रिवाइज करवा दिया। तो अपने नेक्स्ट क्लास के और देखते हैं व्यंजन का प्रकार देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।